नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, तो अब आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर दीजिए, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, तो उसमें मेरिट अब आसमान को छुएगी। आपने देखा कि पिछली वैकेंसी 60,244 में मेरिट कितना हाई गई थी, क्योंकि उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था, तो ऐसे ही उसकी मेरिट काफ़ी अच्छी गई थी। तो अब की बार भी आप ये मत सोचना कि वैकेंसियाँ कम है, तो आपका कॉम्पिटिशन कम रहेगा, फॉर्म की संख्या उतनी ही रहेगी, क्योंकि जो बड़ी भर्ती से बाहर निकले थे, तो मैं अब भी कॉम्पिटिशन में आपको टक्कर देने के लिए तैयार है। आप अच्छे से अपनी मेहनत कीजिए। 3 साल की छूट मिली है, तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि जिनको मौका नहीं मिला था, उनको अब मौका मिल गया है अपने सपनों को उड़ान देने का। और नेगेटिव ये है कि अब वे आपको टक्कर अच्छे से देंगे, क्योंकि वे आपसे पहले मैदान में थे और मैदान की बारीकियां और अच्छाइयां उन्हें पता है। तो आप भी अच्छे से अपनी मेहनत को स्टार्ट कीजिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ऐसा 6 महीने का टाइम है आपके पास, तो आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स भी हैं, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम नई वैकेंसी के लिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही फाइट करोगे एक अच्छी वैकेंसी। तो शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी से। तो आप हिंदी में अपना एक बेहतर स्कोर लेके चलना। हिंदी अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पॉइंट भी है। आप उसमें अपना स्कोर अच्छे से अच्छा निकालना। अगर आप बुक का अगर आप है, तो आप आदित्य पब्लिकेशन की व्हाइट कवर है उसका, आप वो बुक ले सकते हैं। और अदरवाइज आपके पास जो भी बुक है आपको अच्छी लगती है, तो आप उससे भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग स्कोरिंग पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उनमें, क्योंकि वो अच्छे सब्जेक्ट भी हैं और स्कोरिंग पॉइंट है, तो आप उनमें अपना स्कोर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। रही बात जीएस की, तो जीएस देखिए आप सभी को और हमें भी पता है कि जीएस है अनंत, इसका कोई सार नहीं है। और क्वेश्चन अब एआई से आने लगे हैं, तो ये भी नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मिलते भी नहीं है कहीं पे। तो आप अपना स्कोरिंग पॉइंट समझिए हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स को, क्योंकि जीएस में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, बस आप देख लेना कि स्कोर उसमें हमेशा कम ही रहता है सभी का। बहुत कम चांसेस है कि स्कोर अच्छा हो जाए, वो एग्जाम की शिफ्ट के ऊपर होगा। कुछ खेल किस्मत का भी होता है। पिछली बार जिनके 60,244 में अच्छे मार्क्स थे, तो उनके थोड़े से मार्क्स घट गए थे, और जिनके मार्क्स कम थे उनके मार्क्स ज़्यादा भी हो गए थे। तो आप अपने आप में एक बेहतर करके चलना। आप अभी से अपनी तैयारी लेकर अच्छे से चलो, कि फाइनल में फिर आपको अफसोस ना करना पड़े कि मैंने यहाँ पे कमी की थी। आप हर संडे या 15 दिन में आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें आप अपनी कमियों का एनालाइज कीजिए कि आपका स्कोर अलग अलग आप देखना, हिंदी में कितना है, मैथ्स में कितना है, रीजनिंग में कितना है और जीएस में कितना है। फिर आप एनालाइज कीजिए कि आपका स्कोर कहाँ पे कम है और कहाँ पे आपको सुधारना है। और आप अपना फ्रेंड सर्कल बना लीजिए। मेरा भी फ्रेंड सर्कल था, हम हर संडे टेस्ट लगाते थे। एक टाइम पे कॉल करके हम बोल देते थे कि टेस्ट अब स्टार्ट कर लो, फिर हम हमारे एक साथ हम टेस्ट देते थे, तो मन में उत्सुकता रहती थी कि हमें उससे बेहतर करना है। अब की बार अगर दोस्त के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा अच्छे हो जाते थे, तो मन में कहीं ना कहीं लगता था ये पढ़ता तो हमारे साथ में है, लेकिन इसके मार्क्स इतने अच्छे कैसे आते हैं। तो आप भी अपना एक रखिए, होड़ होनी चाहिए आगे बढ़ने की और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की। मन से मत ऐसा कीजिए, लेकिन आप सोचिए कि हमें अच्छा करना है, बेहतर करना है। फिर आप अपने क्वेश्चन का एनालाइज कीजिए, फिर आप देखोगे कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप माइंड में रखना कि मुझे अब की बार इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ऐसे ही आप अपना अच्छे से मेहनत को तैयार रखिए। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप ये समझना 8वां वेतन आ गया है, तो वो हमारे और आपके लिए सिरदर्द भी बना है, क्योंकि उसके बाद में जो प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं, वो भी अब गवर्नमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है गवर्नमेंट जॉब का। कोरोना टाइम में भी आपने देखा था कि सबके प्राइवेट वाले घर पे आ गए थे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब बराबर चली थी। उनकी सैलरी फर्स्ट डेट को आती रही थी, तो उसके बाद में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बस आप अपनी तैयारी फ्री माइंड से होकर चलना। और आप पिछली बार अगर रह गए थे, तो फ्री माइंड से आप अपनी तैयारी करना। आपके सामने बेस्ट मौका है और आपको कुदरत ने एक मौका दिया है, तो आप उसे अच्छे से बुनाइए। आप अच्छे से मेहनत कीजिए। जो आपने पिछली गलती की थी, उनसे कुछ समझिए कि मैंने कहाँ पे क्या कमी की थी। अगर आप फिजिकल में बाहर हुए थे, तो अब की बार आप अपना फिजिकल एग्जाम से जस्ट स्टार्ट कर देना। फॉर्म आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से डालना, और आप फॉर्म में कोई गड़बड़ मत करना, फिर बाद में आपको पछताना पड़े। और हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट, अब अगर आपके मन में डाउट है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे स्टेट का लगेगा। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का ही बनवाना। और अगर आप लगता है कि कुछ डेट में किसी डॉक्यूमेंट्स में आगे पीछे हल्का भी है, तो आप लालच मत करना, आप उसे दोबारा से बनवा लेना, भले ही आपका फॉर्म 2 या 3 दिन लेट हो जाए। और आप अगर अदर स्टेट के आप फॉर्म डालने हैं, तो कोई बात नहीं, आपका भी 5% है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि आपको जनरल के साथ फाइट करनी होगी। कोई बात नहीं, आप अच्छे से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन आपका होगा। सिलेक्शन के बाद बहुत कुछ बदलता है। जिसने आपकी भविष्यवाणी की थी, एक दिन वो भी आके कहेंगे कि हमें पता था कि ये ज़रूर कुछ करेंगे। और हम किसी के लिए नहीं, हम अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप का नाम बड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं। तो आप कभी किसी की बात का बुरा मत मानना, आप अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है, सबकी राय बदल देता है। जब आप कामयाब हो जाओगे, तो सबकी राय आपके बारे में बदल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। सब्सक्राइब इस चैनल को, विजयलक्ष्मी ठाकुर। थैंक